दलों का महाजुटान का जो पहला चरण था वो आज संपन्न हो गया। आज कांग्रेस समेत करीब 16 दलों ने इसमें भाग लिया। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे इस बैठक में। नीतीश बाबू, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, MK स्टालिन, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री। आज बैठक में कुल मिला के अगर हम सारे नेताओं के वक्तव्यों का निचोड़ निकालें तो ये निकलता है कि आज बैठे सब एक साथ, यही बड़ी बात है। और ये बात नेताओं ने अंदर बैठक में कही भी कि बैठ गए सब एक साथ, ये छोटी बात है क्या। खासतौर पर उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों ने तो इस बात का उल्लेख किया बैठक में। सब एक साथ बैठे और मोटे तौर पर सबने कहा कि एक साथ रहना चाहिए, हमको भाजपा के खिलाफ एक साथ होकर लड़ना है और किसी भी राज्य पर कोई संकट आए तो सब मिलके उससे निपटेंगे। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जमहूरियत बचानी है, आदि आदि आदि। और तय फिर ये हुआ कि जो कोर इशू है, अगर एक ग्रैंड अलायंस बनेगा तो उसका संयोजक कौन होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तो उसके लिए तय हुआ कि अगली बार फिर बैठेंगे। पटना में गर्मी ज्यादा है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये माना गया कि भाई अब की शिमला में बैठेंगे। शिमला में भी सरकार है, सुक्खू साहब वही कांग्रेस की सरकार है। तो अगली बार अगस्त के जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये सारे 16 दल शिमला में बैठेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और वहां बैठकर फिर जो कोर इश्यूज हैं उन पर चिंतन होगा, मनन होगा, मंथन होगा और उसके बाद कोशिश होगी कि कुछ फैसला कुन सामने आई चीजें। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, नीतीश बाबू और खुद लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में थे। और एक और उल्लेखनीय बात यह हुई कि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का थोड़ा कसबल ढीला हो गया। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि भाई तत्काल बताए कांग्रेस के अध्यादेश के पक्ष में है कि नहीं। और आज जब बैठक चल रही थी पटना में तो भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रही थी कि कांग्रेस को सबसे पहले तय बताना चाहिए देश को कि वो भाजपा के साथ है या संविधान के साथ है। तो जो अल्टीमेटम दिया था केजरीवाल जी की पार्टी ने कि अगर अध्यादेश पर बात नहीं हुई और कांग्रेस को कटघरे में नहीं खड़ा किया तो हम बाहर आ जाएंगे, बहिष्कार कर देंगे। तो अध्यादेश पर बात भी नहीं हुई और केजरीवाल ने बहिष्कार भी नहीं किया, दोनों बातें ठीक हो गई। एक और विषय आज रहा, मोटे तौर पर माना यह गया कि स्टेट वाइज रणनीति बने, कोई राष्ट्रीय रणनीति नहीं चले। और यह सुझाव लालू प्रसाद यादव की तरफ से आया। राज्यों को स्वायत्तता दी जाए कि वो एक साथ सारे दल बैठे जो उस राज्य में सक्रिय विपक्षी दल है और फिर वो एक सीटों के बंटवारे से लेके और बाकी सारे मैकेनिज्म पर एक अपनी राय बनाए। एक ही बात भी इस बैठक में आज आई। लेकिन जब ये बैठक हो रही थी तो मैंने जैसे आम आदमी पार्टी का विषय आपको बताया, वैसे एक बात और भी है। ममता बनर्जी आज इस बैठक में बहुत उत्साह से भाग ले रही थी और उन्होंने कहा भी कि पटना से बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और जो आंदोलन हुए वो सफल हुए और ये भी आंदोलन है और ईंट से ईंट बजा देंगे भाजपा की टाइप। लेकिन जब ममता जी इतने उत्साह के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ हुंकार भर रही थी पटना के मुख्यमंत्री निवास के सभा कक्ष में, तभी कोलकाता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे
टीएमसी चोरों की पार्टी है। क्या? तृणमूल कांग्रेस चोरों की पार्टी है और कांग्रेस कभी ममता की जी हुजूरी की राजनीति नहीं करेगी। उसी समय जब यहां बैठक चल रही थी, ममता जी इधर हुंकार रही थी कि सारे मिलके लड़ेंगे और मोदी को हटाएंगे, तभी अधीर रंजन वहां ये बोल रहे थे कि टीएमसी के सारे लोग चोर हैं, चोरों की पार्टी है। इतने अंतर विरोधों के बीच में फिर भी एक अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 16 विपक्षी दलों के नेताओं को एक मंच पर तो बैठा लिया और करीब 3.5-4 घंटे उनको वहाँ एक मंच पर रोके रहे। इतने में तो सफलता पाई, फिर आगे के आगे देखेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि अव्वल तो सब मिल नहीं सकते ये दल 16 आपस में, और मान लो मिल भी जाएं तो भी 300 से कम सीट नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की। हम 300 सीट के साथ सरकार बनाएंगे। जेपी नड्डा याद दिला रहे हैं कि भाई लालू यादव और नीतीश कुमार को इमरजेंसी में जेल में रहना पड़ा था और जिसके कारण जिसने इमरजेंसी लगाई इंदिरा जी, वो राहुल गांधी की दादी हैं। इन सब के बीच में लालू यादव कह रहे हैं हनुमान जी से लेके नल और नील सब हमारे साथ हैं और इस बार नरेंद्र मोदी को खदेड़ देंगे, खदेड़ा होगा। हो गई एकता? बड़ा सीधा सवाल है। एकता हो गई? दिल मिल गए? या पटना में उमस थी, गर्मी थी, इस शिमला में मिलेंगे दिल? ऐसे अगर मान लीजिए इंटरनेट पे बैठ जाओ ना 2 मिनट और ये निकालने पे आ जाओ कि जवाहरलाल पंडित जी की यात्रा, इंदिरा जी की यात्रा, फिर मनमोहन सिंह, फिर नरसिंह राव, इन सब की यात्रा का अगर डिटेल निकाल लो तो कभी ना कभी भारत में कुछ ना कुछ जल रहा होगा जब वो विदेश जरूर होंगे। और नहीं हो तो मैं किसी अभी साथी को कहता हूँ ढूंढ निकाल के आपको भेज दे। इन बातों में दम नहीं, मोटी बात पकड़ो तो उस पर आगे चले। खैर प्रवीण भाई, आपकी पार्टी ने अल्टीमेटम दिया था कि भाई पंचों की राय शर्माते खटोला वहीं बिछेगा, अध्यादेश पर कांग्रेस बताए। और जब पटना में बैठक चल रही थी जिस वक्त, उस वक्त भी दिल्ली में आपकी जो वो महिला नेत्री है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को, मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं, कांग्रेस को देश को तत्काल बताना चाहिए कि वो लोकतंत्र संविधान के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन अध्यादेश के मसले पर तो कोई चर्चा नहीं हुई भाई। उल्टा ये और हुआ, उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को कटघरे में और खड़ा कर दिया ये कह के कि ये तो 370 पे भाजपा का सपोर्ट कर रहे थे। तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, अगर 4 अभी जो 227 बता रहे हैं, सब लोग ना अपनी जेब में फार्मूला लिए घूम रहे, कांग्रेस को 227 से ज्यादा नहीं। क्या अगर कांग्रेस इनमें 4 में 2 भी राज्य जीत गई तो कांग्रेस कहेगी फड़ हम लगाएंगे, लाइन में तुम लोग आओ। क्या हम बताएंगे तुम कितने में लड़ोगे? हम जानते हैं तेल और तेल की धार भैया, ये सब एकता 1 मिनट में अनेकता में विभाजित हो जाएगी और दे तेरे की मची जाएगी। अगर कांग्रेस जैसा राहुल गांधी ने आज कहा, तो मान लीजिए फिर शिमला और पटना सब बेकार हो जाएगा। कपिल जी ठीक इस बात से सहमत है ना? कर्नाटक के बाद इतनी जुम्बिश है कांग्रेस में, अगर इन 4 में 2 भी 50% भी रिजल्ट आ गया तो वो कहेगी कि हाँ भाई अखिलेश यादव का टेलीफोन आया, बोले ठीक है बुलाओ इनको, प्रपोजल कहो, प्रेजेंटेशन लेके आए, क्या कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। फिर ये नहीं होगा कि अखिलेश यादव तय करेंगे कि भाई ठीक है चलो 4 सीट पे आप लड़ लो, 4 से ज्यादा नहीं। मैंने बिल्कुल रूपक बताया है। आम आदमी पार्टी ने ये नैरेटिव सेट किया कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करके लाया गया। मैं एक तथ्यात्मक बात दुरुस्त कर दूं, अरविंद केजरीवाल तो नेता है, उनका तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन तथ्यात्मक स्थिति ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें उसने कहा था अभी जो कानूनी व्यवस्था है, अभी जो कानूनी व्यवस्था है उसमें ये होना चाहिए। अगर फिर उसने कहा उसी फैसले में, अगर केंद्र सरकार इससे इतर कुछ सोचती है तो नया कानून बनाने के उसके अधिकार को हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ठीक,
सीधी सच्ची बात। इसलिए इसको ये मत बताइए, प्रचारित ये किया गया नहीं अभी नहीं आएंगे संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मान सब लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ गए। ना ना ना, असल में अंग्रेजी में लंबा वक्त जजमेंट है, कौन पढ़े? नेता के पास सबसे कम टाइम पढ़ने का, व्हाट्सएप पर जो आ गया वो देख लिया, बोले ठीक है, बोले जी लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। ऐसा भी नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को अधिकार हासिल है भाई, और कोई कैसे रोक लगा देगा? और दूसरी बात बार बार कही, कपिश जी ने कही कि ईडी और सीबीआई, और आज की बैठक में भी पटना में ईडी सीबीआई का खूब वखान हुआ। मैं एक बड़े कड़वी बात पूछता हूं, 16 वहां गए थे ना, आज पटना में 16 दल गए थे। आ रहा हूं भैया संतोष पाठक आपके पास। 14 दल, 2 कम थे बस, 14 दल सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स सबको आप बोल दो, सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि भाई जो भी विपक्षी दल के लोग हैं उनके खिलाफ जांच नहीं होगी। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? जजमेंट याद है? मुझे नहीं लगता कि कभी भारत की 14 राजनीतिक पार्टियों को एक साथ कोर्ट ने इतना लताड़ा हो जितना उस दिन सम्मान समारोह किया था सबका। गए थे ना अभिषेक मनु सिंघवी के लीडरशिप में, कैसा अद्भुत सम्मान समारोह हुआ सारे दलों का, इंक्लूडिंग कांग्रेस। इसलिए कोर्ट की बात मानो तो फिर ऐसा नहीं कि अध्यादेश पे कोर्ट याद आ रहा और उस वाली डांट फटकार में बोले नहीं वो कोर्ट की बात मत करो, ये नहीं चलेगा। सारे दल कह रहे कि भाई हम कुर्बानी, एक वो सिनेमा में गाना आया था बहुत 30-35-40 साल पहले, कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। आज पटना में एक अड़े मार्ग में मुख्यमंत्री जी के आवास पे जो बैठक हुई उसमें यही गाना बज रहा था, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। हर नेता बोला कुर्बानी देंगे। क्या मुझे लगा कि इतना उदार मन भारत की राजनीति हो गई, हमको पता ही नहीं लगा। बताइए, हम 35 साल से घास छील रहे क्या? नहीं, सब कुर्बानी वहां होड़ लगी थी कि कौन वो, फिर वो तो कोई लालू जी ने रोका कि भाई सब लोग अभी कुर्बानी की वक्त का समय नहीं आया, कहां दोगे कुर्बानी? यहीं दोगे क्या? यहां लिट्टी चोखा खाओ, बाहर जा कुर्बानी देना। क्या तो हुआ कि नहीं ठीक अभी नहीं, एक अगली मीटिंग करेंगे उसमें कुर्बानी देंगे। तो इस कुर्बानी के माहौल में आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि अमित शाह जी ललकार रहे हैं वो करे जाए, चाहे मिल जाओ चाहे न मिलो, 300 पार। बात समझ नहीं आई भैया? आंदोलन विफल नहीं हुआ, आप लोगों के पास चश्मा ठीक नहीं। उससे सफल आंदोलन जवाहरलाल गांधी जी के अलावा कोई कर नहीं पाया इस देश में। जो भी वहां मंच पे चढ़ गया एक दिन वो सेट हो गया कहीं ना कहीं। वही तो, जो अन्ना के मंच पर 5 मिनट रह आया वो कहीं ना कहीं सेट हो गया अच्छे से। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई बार बार एक बात कही जाती है कि राजनीतिक कारणों से केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करें। आज पटना बैठक का भी मूल जो गोंद है, जो एडहेसिव है, वो यही कारण है। ठीक है ना? ईडी सीबीआई का जो भय है वो ज्यादा बड़ा कारण है जुटान का। लोकतंत्र और कुर्बानी वो तो सब अलग की चीज है। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे चुका, यही सब बात लेके तो गए थे उस पिटीशन में नहीं, और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे काबिल वकील ने उसको वहां जिरह की थी नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लानत मलानत करके मोहर लगा दी। फिर भी बार बार उस विषय को हम लोग क्यों उठाते हैं? देखो, जो बात मैंने कही थी, कपिश बाबू बोले कि राजनीति ऐसे नहीं होती, बहुत आगे जाके। ना भैया, राजनीति ऐसे ही होती है, आगे नहीं, बहुत आगे तक जाके। कपिल त्रिपाठी जी बोले ना अभी कि अभी तो 4 राज्यों के चुनाव बाकी हैं और ये शिमला मसूरी होता रहेगा, लेकिन फैसला महागठबंधन, ये बात और लिख लीजिए, महागठबंधन पर तभी होगा जब इन 4 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। ठीक, उससे पहले शिमला मसूरी काशी वृंदावन होता रहेगा, काजू बादाम पेस्ट्री चलती रहेगी, जूस वगैरह, लेकिन निर्णय नहीं होगा। ये भी लिख लीजिए। प्रवीण जी, भाई आपका और कांग्रेस का अगर रट्टा नहीं सुलझा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस को ले डूबेंगे, ये भी तय है, क्योंकि गुजरात में आप करके दिखा चुके हो पराक्रम, कुर्बानी देने की बात करते करते। ठीक, अच्छा मजे की बात ये सारे दल एक दूसरे के गर्दन काट रहे हैं और करे कुर्बानी की, मतलब इसका मतलब जो कुर्बानी बोला जाए तो दूसरे की कुर्बानी देनी है, अपनी नहीं, ये माना जाए।
क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा था कि भाई अगर दिल्ली और पंजाब नहीं छोड़ा कांग्रेस ने तो हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ। मेरा सवाल थोड़ा रोचक है, बकरा और चाकू, ये नहीं मैं समझ पा रहा। हर आदमी मेज पे, कुर्सी पे, मेज पे खड़ा होकर चिल्ला रहा कुर्बानी कुर्बानी। क्या बगल वाला सोच रहा कि मेरी गर्दन पे तो नहीं चला देगा छोरा। खैर माहौल यही है इस वक्त विपक्षी खेमे में। आपने आम आदमी पार्टी सुन लिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अधीर रंजन चौधरी आपके बड़े नेता हैं, ठीक, वो ब्रजलाल खाबरी जैसे नेता तो है नहीं क्या? वो तो लोकसभा में पार्टी का चेहरा है ना? उन्होंने आज जब पटना में बैठक चल रही थी तो मालूम कलकत्ता में क्या कहा? उन्होंने कहा टीएमसी चोरों की पार्टी है, इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रहा हूं, टीएमसी चोरों की पार्टी है। कांग्रेस कभी भी बंगाल में क्या कहीं भी ममता बनर्जी की जी हुजूरी करने वाली राजनीति नहीं कर सकती, क्योंकि ये चोरों की पार्टी है। सियावर रामचंद्र की जय। अब कुर्बानी कैसे होगी, किसकी होगी, जरा प्रकाश डालिए। आज की घटना है ये। आज चूंकि कुर्बानी की गंगा इतनी बह गई, मुझे लगा बाढ़ आ गई नीतीश बाबू बंगले में। कुर्ता उर्ता उतार के आदमी कुर्बानी लेने को तैयार था कि देने को तैयार था, ये नहीं पता, नहीं कुर्बानी कुर्बानी सुनाई दे रहा था। एक बात सुन लो भैया, अरविंद केजरीवाल से 8 घंटे पूछताछ हो चुकी शराब कांड में सीबीआई की, ठीक, तेजस्वी से हो चुकी, ममता बनर्जी के भतीजे से हो चुकी, ऑन रिकॉर्ड हैं तीनों लोग, क्या रडार पर हैं तीनों लोग। इनके बारे में कांग्रेस क्या कहेगी? ये लोग नए नहीं, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे लोग तो जानते ही हैं कि कांग्रेस का मिजाज क्या रहा है जब वो सरकार में रही है। इंदिरा जी का क्या मिजाज था? बहुगुणा को बुलवाया, 4.5 घंटे इंतजार कराया, उसके बाद यशपाल कपूर ने कहा कि ठीक है बुला रहे हैं, जाओ अंदर। गए, खड़े हो गए, बोले बहुगुणा इस्तीफा दे दो। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री नहीं थे, उत्तर प्रदेश के थे और बड़े नेता थे। बहुगुणा जी ने कहा कि मुझे समय दे दीजिए, मैं लखनऊ से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, अभी इसी वक्त यहीं। तो बहुगुणा ये कह के इस्तीफा दे के आए कि महारानी आप ये चाहती हैं कि इतिहास में ये दर्ज हो कि महाशक्तिशाली नेता ने अपने अदना से मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिखा लिया। क्या कांग्रेस इतनी कुर्बानी देती है? देती नहीं, लेती है। यहां से समस्या है। इसीलिए जो नए नए सब है ना दल, ये सहम जाते हैं आपको देख के। क्या उनको लगता पता नहीं कहां कुर्बानी करा दें? आपसे निपटने के लिए मुलायम सिंह टाइप आदमी चाहिए। मुलायम सिंह यादव परफेक्ट व्यक्ति थे। क्या उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को 3 बार गच्चा किसी ने दिया तो कपिल श्रीवास्तव की पार्टी के जन्मदाता मुलायम सिंह जी ने दिया। क्या बिहार में नीतीश जी ने भी दिया है, और बिहार में नीतीश बाबू तो खैर मैंने बताया पुराने आदमी दे सकता है। आप ये कहो कि नए नहीं दे सकते, मुलायम सिंह जी ने दिया। अरे भैया हमको पता कितना सम्मान देती है। यही लालू यादव, नीतीश कुमार लाठी लाठी मार के इनको अंदर कर दिए थे सबको। 22 महीने बाद निकले, पेरोल पर नहीं छूटे। ये जो बिटिया है लालू जी की, उसी वक्त तो पैदा हुई मीसा, तभी तो नाम रखा मीसा। काम तो आप भी बड़े अच्छे अच्छे किए, कांग्रेस वाले भी, मतलब सबकी टांगे दर्द करती हैं जब वो याद आ जाता वो समय के कैसे लाठी पड़ती थी। खैर, लेकिन अब कुर्बानी का दौर है। कपिल जी, कुर्बानी का कुछ स्थूल स्वरूप समझ में आ रहा है? अभी जैसे वाचिक स्तर पर नारे के तौर पर एक नारा आ गया कि कुर्बानी, एक स्लोगन हो गया कि भाई कुर्बानी देनी है। मैंने सबके वक्तव्य देखे, सबने कहा कुर्बानी। तो कुर्बानी देखिए, कुर्बानी का स्थूल स्वरूप भी तो होना चाहिए ना। किसकी कुर्बानी, कौन लेगा, कौन देगा? अभी केवल साइलेंटली कुर्बानी शब्द चल रहा है। प्रवीण कुमार असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पटना में ये 16 दल कोई नेता बैठे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। प्रवीण जी, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं भी नहीं चाहता हूं कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये जो नेता पटना में जुटे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई कांग्रेस को घमंड छोड़ना पड़ेगा, या तो हमारे रास्ते चलो नहीं तो अपना रास्ता नापो, ये भाव नहीं चलेगा कतई। और उनका मामला अभी भी अटका है अध्यादेश पे।
पंचों गिराए सिर माथे, कुर्बानी सिर माथे, लेकिन अध्यादेश पे बताओ क्या। और खड़गे जी उसको टालने के चक्कर में वो करे अम्मा जब लोकसभा जब संसद बैठेगी तब ना अंदर उसमें बताएंगे क्या करना है, अभी से क्या बताएं अध्यादेश का। कई बार बड़े गंभीर गरिष्ठ शब्दों में भी खेल कर दिया जाता है चुपचाप। मैं एक बार अपने बच्चे के स्कूल गया, उसको कुछ परेशानी थी। कपिल जी आप सुने, बड़ा रोचक बात है। तो उनके प्रिंसिपल ने हमसे कहा कि अग्निहोत्री जी हमारे पास 3,500 बच्चे हैं। मैंने उनसे कहा कि प्रिंसिपल साहिबा आपके लिए गिनती है 3,500, हर माता पिता के लिए उसका ही बच्चा 3,500 है। कांग्रेस बता रही है कि क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग से लेके कार्बन फुटप्रिंट तक नहीं चले गए, कांग्रेस का एहसान है, वरना वो भी बता सकते थे इतनी समस्याएं हैं विश्व के सामने, ये अपना अध्यादेश लिए घूम रहे हैं। लेकिन उनसे पूछो, वो कह रहे भैया हमारे लिए तो हमारा बचपा यही है, अध्यादेश से जान छूटे तो बात आगे बढ़े। कांग्रेस कह रही नहीं आप ग्लोबल वार्मिंग की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे दिमाग लगाइए। अरे कैसे दिमाग लगाएं भैया, जान अटकी। अध्यादेश में आप उनको बता रहे हो कि रामायण पढ़ो, मसला है ना मित्र। वो वही तो कह रहे हैं कि 5 मिनट आप इस पे दे दो, उसके बाद हम राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा करेंगे और कुर्बानी देंगे। भाई मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तो कुर्बानी हो ही गई, उसी को काउंट कर लो आप, इनकी तरफ से कुर्बानी का कोटा पूरा हुआ। नहीं कपिल जी, बहुत सारे बड़े कंट्राडिक्शंस हैं, ठीक है ना, जिसमें 2 कंट्राडिक्शंस बहुत वोकल हैं। बाकी सब तो जब सीट बंटवारा हो रहा होगा, कहीं जनवरी के आसपास वो समय आएगा 4 राज्यों पर, तब कहीं तू में होगी। अदरवाइज तो अभी अच्छी बातें चलेंगी। लेकिन 2 पार्टियों के बीच में कंट्राडिक्शंस बड़े खराब हैं, आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस और तृणमूल वर्सेस कांग्रेस। इसकी सड़क पर तू में है। इससे समस्या ये पैदा होती है, जनता फिर आप पर भरोसा करने से हिचक जाती है। अंतर ये है, पीडीपी और बीजेपी जब अलायंस में आए तो एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, तब गाली गलौज नहीं हो रहा था, वो पहले का है। अब ये अलायंस में लिट्टी चोखा खाते हुए कुर्बानी में एक दूसरे के गला काटे दे रहे हो, वो कह रहे चोरों की पार्टी है। इसमें अंत नहीं, अभी नहीं, आगे आपका काम टाइम खत्म हो गया। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों परिस्थितियों में, इनकी तुलना मत करिए, ये बेसिक डिफरेंस है। और इसीलिए मैंने उसको कहा जनता भरोसा करे तो कैसे करे। खैर त्रिपाठी जी, एक मसला खड़ा होता है जिसकी ओर कपिश ने इशारा किया कि भाई नेताओं की जुबान पर काबू करना होगा। उनकी बात ठीक है, अच्छी है, लेकिन उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय अध्यक्षों की जिम्मेदारी। यस आई डू एग्री, बट कई बार अध्यक्ष भी अपने चेलों से कहते हैं कि थोड़ा कस दो, है एएनआई को कस दो, फिर हमारे पास टेलीफोन आएगा तो हम कहेंगे अच्छा देखते हैं, भी बात करते हैं, बुलाते हैं। ये हम खेल जानते हैं। और संदर्भ के लिए एक नाम छोड़े जा रहे हैं, तो गूगल पे देख लीजिएगा तो मिल जाएगा कि राजीव गांधी और के तिवारी। ठीक, पुराने लोग पूछ लीजिए, वो बता देंगे इसका मतलब क्या है, मैंने क्यों कहा राजीव गांधी के तिवारी। और एक लीड दे दे ज्ञानी जेल सिंह। तीनों का त्रिकोण मिला के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा चेलों का काम कैसे होता, चेले कैसे काम लगाते हैं गुरु के कहने पर। गुरु हाथ ऊंचा किए बोले कुर्बानी, और चेला पीछे से पलीता लगा दिया, क्योंकि पलीता तो गुरु ने लगवाया। खैर, एक मासूम पवित्र सवाल त्रिपाठी जी कांग्रेस से आपसे, क्या प्रियंका जी कांग्रेस में तीसरी शक्तिपीठ है? एक सोनिया जी, एक राहुल जी, एक प्रियंका जी, शक्तिपीठ 3 ही है, बाकी सब कार्यकर्ता। ठीक, एक 1/3 शक्तिपीठ है प्रियंका जी। अब उसमें प्रियंका जी के सलाहकार प्रमोद कृष्णन जी महाराज, उन्होंने पहले क्या कहा उसमें नहीं जाऊंगा। आज उन्होंने कहा, आज जब पटना में बैठक चल रही थी, कि बाकी सब ठीक है, ये बात कपीश भी सुन ले और आम आदमी पार्टी भी। कल्की जी महाराज, अरे प्रमोद कृष्णन जी महाराज ने कहा कि बाकी सब ठीक है, बैठक अच्छी है, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लोकतंत्र कुर्बानी करनी है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो होगा उम्मीदवार वो कांग्रेस का ही होगा, ये भी तय है। क्या तो बैठक काय के लिए हो रही है? पवार साहब की हसरतें कमजोर हैं क्या? अजीत पवार ने अभी नहीं कहा कि सब सारे नेताओं पे भारी हैं अकेले शरद पवार?
क्या ममता बनर्जी बेमतलब इतना एनर्जी लॉस कर रही हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि भैया प्रधानमंत्री का अक्स दिख रहा है। कौन जितने यहां आए थे इसमें उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया को छोड़ दो और डी राजा को छोड़ दो, सभी तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। नहीं, आज के ही दिन वो टाइम देख के कि पटना में बैठक चल रही, बोले चल रही, बोले ये नहीं बुलाओ, बोले प्रधानमंत्री कांग्रेस का होगा, नमस्ते। कौन है भाई? प्रमोद कृष्ण। बोले सोनिया गांधी के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर। यही बात ज्ञानी जेल सिंह ने जब तलब किया था राजीव गांधी को, तो राजीव गांधी भी लच्छेदार बात बताए उनको कि लोकतंत्र है, दिस है, दैट है, ब्ला है, ब्ला है। लेकिन ज्ञानी जी भी ज्ञानी जी थे, त्रिपाठी जी। उनने कहा भाई या तो आधा घंटा में इसको कैबिनेट से बाहर कर दे तू, और नहीं तो तेरी सरकार बर्खास्त कर दूंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बोले हमको इतना समझा? बोले तेरा चिंटू, तेरी भी नहीं इजाजत की कैसे ऐसी बात बोल रहा है? राजीव जी ने यही समझा था लोकतंत्र है और दिस है और अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान का क्लॉज ये कहता है, अनुच्छेद ये धारा वो। ज्ञानी जी तो आप जानते ही थे, उन्होंने नहीं ड्रामा कुछ नहीं। या तो तिवारी आधा घंटा में कैबिनेट से हट जाए, और नहीं तो आपको भूतपूर्व कर देंगे। आधा घंटा में हट गए तिवारी। क्या उससे पहले वो मगही पान खाते थे, बिल्कुल कलप का कुर्ता झमाझम, ललकारे पड़े थे ज्ञानी जेल सिंह का। क्या ये हमको मालूम है लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी। इसीलिए मैंने इशारा किया था, चिंटू जब भी बोले, कपिल जी आप भी सुन लीजिए, चिंटू जब भी बोले, महत्वपूर्ण चिंटू, बिल्कुल चिंटू नहीं, स्पेशल चिंटू जब भी बोले, मानकर चलिए वो लीडरशिप का इशारा है। ठीक, मैं नाम नहीं लूंगा किसके कौन चिंटू, सब सबको जानते हैं। राजा थोड़े ना बोलता है, माहौल तो चिंटू ही बनाएंगे, नहीं चेले ही बनाएंगे ना। भाई केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होने चाहिए, इसका पोस्टर लगा ना कल। केजरीवाल जी ने कहा नहीं कैसी बात कर रहे हो, हम लोग तो कुर्बानी देने आए हैं। क्या केजरीवाल जी संत हो गए? मैसेज भी चला गया कि भाई बिना प्रधानमंत्री के हमारा भी केस कंसीडर करो। क्या ये तो होता है? यहीं से विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है। हमारे दोस्त ने कहा, त्रिपाठी जी ने, कि राजनीति में कौन महत्व का, अच्छी बात है, लेकिन जिसको आप लोकतंत्र कह रहे हो ना, वो लोकतंत्र नहीं है, वो विश्वसनीयता का संकट पैदा कर रहा है। इस ऐसे लोकतंत्र को कोई कैसे वर्ण कर सकता है जनता वोट के तौर पर, जिसमें पता लगे जी देखिए 36 लोग हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार, वो जानते हैं उसके बाद क्या होगा। और भारत की जनता, मेरे ख्याल से लोगों को याद ही होगा, 77 में ये प्रयोग देख चुकी त्रिपाठी जी। अति लोकतंत्र, 100 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। क्या हुआ? जयप्रकाश के तब से इतने प्रचंड बहुमत से आई सरकार 2.5 साल में भस्मीभूत हो गई ना। हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए ये मत समझाइए कि ये लोकतंत्र है ना जी। ये कुर्बानी देने कोई नहीं आया इसमें, 16 में एक दूसरे की लेने आए कुर्बानी। अब इसमें चातुर्य है कि अपनी गर्दन बचा के दूसरे की काट लो। इस बात को कैसे कोई पचा ले कि जिस दिन बैठक हो रही है राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी है, उस दिन टीएमसी का इतना बड़ा नेता कह रहा है कि चोरों के पारे, कांग्रेस का इतना बड़ा नेता अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहा है कि चोरों की पार्टी है कांग्रेस, टीएमसी। और इसको मान लिया अधीर जी का व्यक्तिगत मत है, तो अधीर रंजन को हटा दीजिए पार्टी से। नहीं ना। ममता जी नमस्कार, ममता जी नमस्कार, और आप चोर हैं, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी ना। या तो ममता चोर है तो हटाइए, और नमस्कार है तो फिर सम्मान से रखिए। वही बात अरविंद केजरीवाल के साथ है। राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस बड़ा दिल रखेगी देश के लिए, ठीक है, देश की बात तो बाद में आएगी, पहले तो कांग्रेस अपने ही लिए बड़ा दिल रखे। देश तो मजबूत जितना है हो ही रहा है, लेकिन कांग्रेस मजबूत हो उसके लिए भी उसको बड़ा दिल रखना होगा। और अगर आपके मन में जो बात त्रिपाठी जी ने शुरुआत में इशारे में कही भी दी थी कि अभी 4 राज्यों के परिणाम आने हैं, अगर आपके मन में ये है कि गुरु अभी तो दबी है,
तो बोले रहो, नहीं होता है। लोक जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि बेटा अभी दबी है हमारी, बोले रहो, वक्त आएगा तो पटक के मारेंगे। क्या ये भाव हो तो गठबंधन में विश्वसनीयता कैसे आएगी? 4 राज्यों के चुनाव के बाद आप तो पलट दोगे मेज ही, अगर 2 राज्य जीत गए। आपको शरद पवार को भी वेटिंग में बैठाओ है, ममता जी से को आज नहीं मिलेंगे, शुक्रवार को आओ, तब ये एक समस्या है। कांग्रेस को सच में उदार होना होगा, भाषण में नहीं। हर दल को सामान्य रूप से यही शिकायत है कांग्रेस से कि उसका व्यवहार फ्यूडल है। शरद पवार ने एक बार इंटरव्यू में बात कही थी कि पुराने जमींदारों जैसा मिजाज है कांग्रेस का। जमींदारी चली गई, कब की जमींदारी उन्मूलन हो गया, लेकिन कांग्रेस का मिजाज वही है। तब जाके आप भरोसा पैदा कर पाएंगे। और किसी चीज को फंसा के रखने से कोई बहुत लाभ नहीं। आप अध्यादेश के साथ हैं तो हाँ बोलिए, नहीं साथ है तो भी ना बोलिए, बवाल काटिए, फिर आम आदमी पार्टी तय करे कि जहां जाना जाए। लेकिन उसको गोल गोल मत घुमाइए, जलेबी मत बनाइए कि नहीं नहीं जब संसद में आएगा तो बता देंगे। इस जनता समझती है इस चीज को, और तब तक ये कड़वी बातें होती रहेंगी जब तक अध्यादेश का मसला नहीं सुलझेगा। ये कह के आप आम आदमी पार्टी को अध्यादेश के मसले पर चुप नहीं करा सकते कि देश के सामने और भी समस्याएं। भाई अरविंद केजरीवाल के सामने इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि दिल्ली में उनके हाथ में कोई हकूक ही नहीं, अधिकारी नहीं। तो उनके लिए तो विश्व की सबसे बड़ी समस्या ये अध्यादेश है। वो गलत हो जैसा ही हो, लेकिन इससे बड़ी समस्या उनके लिए कोई और नहीं। केजरीवाल से आप ये कहो कि भाई वो बाइडेन और मोदी के बीच में जो चर्चा हुई है उस पर चिंतन बैठक बुला ले, तो उसमें उनका क्या इंटरेस्ट? उनका इंटरेस्ट ये है कि भाई अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसके लिए हमारे पीछे खड़े हो कि नहीं खड़े हो। सीधी सिंपल बात। हर पार्टी के लक्ष्य व्यक्तिगत है, हर नेता की महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत है, ये अलग बात है। उसको आप लोगों ने देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, जमहूरियत बचाने का एक छद्म आवरण दे दिया। नहीं, हम बचे, हमारी रियासत बचे, हमारा परिवार बचे, हमारे शिष्यगण बचे, मूल वही है मित्र। उसको आप नाम ये दे दो कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं। अरविंद जी का लोकतंत्र है अध्यादेश, यही ना। आरजेडी का लोकतंत्र है कि भाई जो जांच चल रही सीबीआई वाली, वो। जब लोकतंत्र इतना छोटा हो जाए किसी के लिए तो संकट पैदा हो जाता है मित्र। लोकतंत्र को लोकतंत्र रहने दीजिए। वो किसी के खिलाफ चल रहे मुकदमा को लोकतंत्र के साथ उसकी तुलना मत करिए। लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज है। मुकदमा चल रहा है, ठीक है, आप अदालत फैसला करेगी। आपको गलत पकड़ा गया, अदालत का दरवाजा खटखटाइए, छूट जाएंगे, जय जय हो जाएगी। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि अदालत कुछ पा रही है आपके खिलाफ सब्सटेंसिव एविडेंस, इसीलिए ना जमानत नहीं हो रही। इसमें लोकतंत्र कहां से आ गया? और अगर विपक्ष को लगता है कि नहीं ऐसी एक मांग स्थायी तौर पर कर दी जाए कि जो भी आदमी विपक्ष का कार्य करता है वो किसी भी धारा में कभी गिरफ्तार नहीं होगा, तो ये तो संभव नहीं, किसी के लिए संभव नहीं। आप भी आ जाएंगे सरकार में तो आप भी ऐसा अवैधान नहीं दे सकते कि जो विपक्षी है वो कभी जेल में नहीं जाए। और या मैं कह रहा हूं विपक्षी क्यों, विपक्षी हो या पक्षी हो, जेल का रास्ता सबके लिए खुला होना चाहिए। धन्यवाद।